session. I welcome everybody again to this virtual accelerator program that we designed in a very short duration of time for your benefit. हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जितनी भी हमारी incubated startups हैं उन सबसे कैसे connect करें, given the times are tough right now, and I'll shortly cover that. But before that, let me just thank everybody who has joined us so far, and also all the center heads from all the respective startup incubators for their tremendous support. You know, they've made it possible in such a short duration. हमने literally ये पिछले last later half of the week में हमने इसको plan किया, and there we are. It's so good to see कि इतने सारे participants हमारे साथ में जुड़े हुए हैं already. So I'll let you know कि इस session का objective क्या है, इस virtual acceleration के through हम क्या achieve करना चाह रहे हैं. I'll let you know that. And also कि हमारा क्या agenda रहेगा अगले 2 हफ्ते के लिए. First of all, please mention in the comment box whether you're good with mix of Hindi और English या मैं पूरा ही हिंदी में transition करूँ. अगर आपको comfortable है हिंदी और English का combination, I'll use it. Both are okay, perfect, bilingual. I can see that. So I think majority are saying कि both will do. मैं majority जितना हो सके उतना हिंदी में बात करूँगा, all right? Great. So moving on, इस टाइम पे हमें क्या जरूरत थी इस स्टार्टअप एक्सेलरेटर वीक को रन करने की. आप लोगों को भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं. The reason is these are unprecedented times. ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया में दोबारा कोविड की वेव आएगी या सेकेंड वेव हमें दोबारा से हिट करेगी. Unfortunately, this is the reality. और हमारे कॉलेजेस अब लगभग 1 महीने के लिए बंद हो गए हैं, ऐसा मुझे पता लगा. I may be wrong here, but अब ऐसे टाइम में, ऐसे डिप्रेसिंग टाइम्स में हम क्या करें? या तो हम डिप्रेस हो जाएं, या तो हम ये सारे थॉट्स को अपने साथ लेके चलें, दिन भर न्यूज देखते रहें और डिप्रेस होते रहें घर में बैठे बैठे कि यार ना तो बिजनेस चल रहा है, ना हम बाहर जा पा रहे हैं, ना हम कॉलेज जा पा रहे हैं, हम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं. सो वी थॉट कि इस पेंडेमिक को हम अपॉर्चुनिटी की थॉट लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेल्स एज इंडिविजुअल्स. The agenda is very simple. अगले 2 हफ्ते के लिए एजेंडा के साथ हम चलेंगे. Everything which is needed to grow your startup, we'll try to cover that. Okay? And अगर ये हमारा experiment successful रहता है, I can assure you there'll be a series of these kind of accelerator weeks. तो आपका पूरा support required होगा. And I'll expect कि आप throughout 2 weeks इसको अटेंड करोगे. हमने बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स लगाए हैं इसको डिजाइन करने में. सो ये आपने 2 वीक्स का एजेंडा तो देख ही लिया होगा. आई एम प्रीटी श्योर कि आपके रिस्पेक्टिव सेंटर हेड्स ने या स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स ने आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की होगी. ठीक है, तो हमने 3 PM का एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है, विच इन माई ओपिनियन इज अ गुड टाइम, क्योंकि आप लोगों के डेली वर्चुअल क्लासेस के स्केड्यूल के साथ में क्लैश नहीं होगा. आपकी जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट लाइकली किसी के साथ में क्लैश नहीं करेगा, बट विल सी मोड. तो ये सारा एजेंडा है आपकी स्क्रीन पे, यू कैन सी दैट. किसी को अगर नहीं मिला तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को पूछ लो, अपने सेंटर हेड्स को पूछ लो, एंड यूल गेट इट. अब हम क्या करने वाले हैं, I'll briefly cover that. So the agenda is to learn big and win. Learn what is taught in MIT and Harvard. ये उस लेवल का कंटेंट है. कई जगह पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा किसी सेशन में जो हार्वर्ड और MIT में पढ़ाया जाता है, and we are going to teach you for free. हमारे ना स्टार्टअप इंक्यूबेटर पंचकूला में जो विंटर स्टार्टअप स्कूल का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इनफैक्ट सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में इसको रन किया गया था, बट आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो पर्सनली मैंने
स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था या जिन्होंने उन सेशंस में पार्टिसिपेट किया था, उनका एक्सपीरियंस बहुत हैंड्स ऑन था, और उसमें से भी हमने कई सारे एक्सर्प्ट्स लिए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है। ये इंफॉर्मेशन अगर वो लोग भी इसमें इन सेशंस में प्रेजेंट हैं जिन्होंने उन सेशंस को ऑलरेडी अटेंड किया था जनवरी में, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया, कंटेंट में काफी ट्विस्ट है। सो ये तो है लर्निंग का पार्ट। दूसरा, जो फाइनल डे होगा स्टार्टअप एक्सेलरेटर वीक का, बेसिकली दीज आर 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते का जो स्केड्यूल है उसका जो फाइनल डे है उसका नाम है पिच टू विन। उसमें क्या होगा कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे और जिनकी पिचेस हम सेलेक्ट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने की। मतलब वो लोग वर्चुअली प्रेजेंट कर रहे होंगे एक पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स को, एंड उसमें आपके पास चांसेस हैं कैश प्राइजेस जीतने के। ऑलराइट। तीसरी चीज, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वेदर और नॉट दे आर डूइंग टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, बेशक आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपका प्लान है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, बेशक जितना मर्जी ऑफलाइन आपका बिजनेस हो, अगर आपका प्लान है कि आप ऑनलाइन जाने वाले हो, तो Amazon वेब सर्विसेज का नाम ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, AWS जिसको हम कहते हैं। जैसे क्लाउड होस्टिंग है, आपको अपनी वेब सर्विसेज को या मोबाइल एप्लीकेशंस को अगर होस्ट करना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है। तो Amazon वेब सर्विसेज के साथ हमारा एक टाई अप हुआ है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सबसे शेयर करने में कि आप में से जितने भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, प्लस जो लोग डे 14 तक, लास्ट डे तक हमारे साथ स्टे करेंगे इस प्रोग्राम में, उनको हम $5,000 $5,000 वर्थ AWS क्रेडिट्स दिलवाएंगे। $5,000 के, विच इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट ₹3.5 लाख के AWS क्रेडिट्स हैं फॉर एवरीबडी whom we recommend to AWS कि आप इनको एलोकेट कर दो। तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, वेब सर्विसेज को करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को होस्ट करना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो स्पीकर लाइनअप है वो आप धीरे धीरे डे बाय डे आपको पता चलता जाएगा। बेसिकली कुछ एक नाम है स्क्रीन, कुछ एक फोटोज हैं आपकी स्क्रीन पे, बट मैं बहुत सारा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज डे 1 का हम एजेंडा स्टार्ट करते हैं, एंड मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन आप लोगों को यही होगी, आई विल कीप दिस प्रेजेंटेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट आप लोग अपने सवालों को, अपने क्वेश्चंस को लाइन अप करना, एंड आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जब भी मेरी प्रेजेंटेशन एंड होती है, we'll open it up for the Q&A, and you can clarify your questions. Okay? I'm pretty sure कि majority of you are already running your startups. But आज एक बहुत thought provoking session से हम start करने जा रहे हैं, which is the problem statement of your startup. Okay? जब भी हम startup की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज किसी भी फाउंडर को पूछ लो कि आप करते क्या हो, दिल स्टार्ट सेइंग कि यार मैं तो ये कर रहा हूं, ये मेरी स्टार्टअप है और ये मैं सब कर रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कोई ऑटोमोबाइल रिपेयर की स्टार्टअप है, तो वो ये बोलेंगे कि हम तो जी कार्स को रिपेयर करते हैं। अगर मैं बात करूं कोई LED मैन्युफैक्चर कर रहा है, LED बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो बोलेगा जी हम तो LED बल्ब्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स। लेकिन जो इसकी अंडरलाइंग थीसिस निकल के आती है ना, जब भी कोई आपसे ये पूछे कि आप या आपकी स्टार्टअप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू शुड कम अहेड एंड टेल द स्टोरी ऑफ योर स्टार्टअप। और वो स्टोरी हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है। तो आज हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। एंड बाय द वे, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रॉब्लम, जब भी आप स्टार्टअप की बात करो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट चीज है
जो आपको सामने रखनी चाहिए अगर आप कर रहे हो, किसी भी ऐसे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो जो, सो इफ यू हैव a startup idea, you should know the answer to what problem are you solving and why should anybody care. आपकी स्टार्टअप है तो किसी को क्यों इसकी परवाह होनी चाहिए? परवाह इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि आप एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम की स्टोरी टेलिंग करने वाले, यू आर गोइंग टू डिफाइन कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज, basically it is a concise description of the problem that you जाए तो स्टार्टअप क्या है बेसिकली, जिसके थ्रू आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो में जाए, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है जिसको सारे सॉल्व कर रहे होते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी थिंकिंग स्टार्टअप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर है क्या, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं. गुड, कीप डूइंग दैट. आप में से अगर कुछ लोग एंड में वॉलंटियर करना चाहें और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना चाहें तो आई बी वेरी हैप्पी. So a problem statement should primarily answer number one, what is the problem? आखिर वो प्रॉब्लम है क्या जिसको आप सॉल्व कर रहे हो. इट कैन बी वन प्रॉब्लम, इट कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन हो. सेकेंडली, who exactly has this problem? ये प्रॉब्लम किसको है, किनको ये प्रॉब्लम है, कौन ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हो. And thirdly, why exactly is this a problem? Okay, 3 part: what, who and why are the most important. आपने शायद सुना भी होगा, there are many authors in the world जिन्होंने बिजनेस के ऊपर लिखा है या स्टार्टअप्स के ऊपर लिखा है. They always say that start with why. आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो, एंड ये आपको कहाँ पे लीड करने वाला है. तो कॉन्शियसली चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम 3 चीजें डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु हैज दिस प्रॉब्लम एंड व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गॉट द जिस्ट ऑफ दिस. अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लिखिए यस. ग्रेट, गुड टू सी द कमेंट्स. Awesome, awesome. So, very interactive. We are getting a lot of comments today. Absolutely, I'm very happy about it. So, think about it. आज से 10 साल पहले किसी ने इमेजिन किया था कि कोई स्ट्रेंजर्स के घर में जाके रहेगा और एक स्ट्रेंजर की कैब में ड्राइव करेगा? क्या 10 साल पहले आप में से किसी ने सोचा था, या 12 साल पहले किसी ने सोचा था कि किसी स्ट्रेंजर के घर में जाके रहेगा, होटल में नहीं, सॉरी आई चेंज माय स्टेटमेंट, कि क्या कोई किसी स्ट्रेंजर के घर में जाके रहेगा और किसी स्ट्रेंजर की कार में ड्राइव करेगा? डिड समवन इमेजिन? आई बिलीव मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट इमेजिन. बट उस टाइम के जो प्रॉब्लम्स थे वो आज के सॉल्यूशंस हैं. आई टेल यू हाउ. सो Airbnb is a perfect example, जहां पे आप स्ट्रेंजर्स के घर में जाके रहते हो. ऑलराइट, अब वो तीनों एस्पेक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु हैज दिस प्रॉब्लम एंड व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम, उसका फर्स्ट एस्पेक्ट अगर आप देखो, ये बहुत बहुत अच्छी केस स्टडी है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम बैक देन. बुकिंग होटल्स इज टफ एंड एक्सपेंसिव, लीव्स यू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोकल कल्चर. उस टाइम पे होटल्स को बुक करना काफी टफ था. आपको लिटरली कॉल करना पड़ता था. अगर आपके रिलेशंस थे ऑलरेडी वहां पे तो वो आपका रूम बुक कर लेंगे, एंड रूम्स तो वेरी एक्सपेंसिव बैक देन. और जब भी आप होटल्स में जाके रहते हो ना, ये आज की डेट में भी ट्रू है, तो आप लोकल कल्चर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. यू डोंट नो कि आसपास किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप का कल्चर है, लोकल खाना क्या है, लोकल क्यूजीन्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया नहीं लगता है. ये किसने आइडेंटिफाई किया? एयरबीएनबी ने. उन्होंने कहा कि ये तो है प्रॉब्लम. फिर उन्होंने कहा कि डिफाइन किया हु हैज दिस प्रॉब्लम, ऐसे कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है.
So they said people traveling at budget, जिनका बजट कम है, and those who are willing to explore the local culture, जिनको local culture को explore करने में interest है. इससे उन्होंने who को define किया. Thirdly, they said, why is this a problem? Because millions of travelers face broken experience. Airbnb ने identify किया आज से 10-12 साल पहले crowd surfing, exactly. उस टाइम पे crowd surfing जो था, that was very popular back then. But that is what Airbnb identified. कि there were so many listings out there on crowd surfing. Why not encash it? Why not encash this opportunity and make use of it? All right? तो ये उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ऐसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया. बाय द वे, जब Airbnb ने ये प्रॉब्लम को डिफाइन करके इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट किया अपने सॉल्यूशन के साथ, दे गॉट मैसिव फंडिंग. कई $100 मिलियन की उनको फंडिंग मिली. एंड आज की डेट में अगर आप Airbnb की टोटल फंडिंग को देखोगे तो कई सारे $multi billion उनकी फंडिंग है, बिकॉज उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जिसके बारे में ज्यादा लोग उस टाइम सोच नहीं रहे थे. सो Airbnb ने एसेंशियली, वैसे हम सॉल्यूशन की बात नहीं करने वाले थे, बट मैं आपको, काफी लोगों ने Airbnb का नाम शायद सुना भी ना हो. तो Airbnb क्या करता है कि आप अगर किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप होटल बुक करने की जगह Airbnb के जो पार्टनर्स हैं, जो होम ओनर्स Airbnb के पार्टनर्स हैं, आप उनके घर पे रूम बुक कर सकते हो, आप उनके घर पे रह सकते हो, लोकल कुजीन्स उनके साथ खा सकते हो. यू कैन लिव विद देम लाइक अ फैमिली. आपको एक दिन रहना है या 10 दिन रहना है, एक महीना रहना है या 1 साल रहना है, यू कैन लिव विद देम लाइक अ फैमिली. और इस कल्चर को बनाने के लिए Airbnb ने काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स की अपने पार्टनर्स के साथ. तो जिन रूम्स को रेंट पे चढ़ाने से यूजुअली लोगों को काफी कम रेवेन्यू, काफी कम कैश फ्लोज आते थे, Airbnb के साथ जुड़ने के साथ उनको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा. मतलब लिटरली जिनके 15-20 हजार की मंथली कमाई होती थी रूम के साथ, वो 60-70 हजार रुपए कमाते हैं, जो अच्छी लोकेशंस में है या जो अच्छी सिटीज में अवेलेबल है Airbnb पार्टनर्स. तो बेसिकली इन्होंने इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया. यस, सो Airbnb इज अ US कंपनी, बट इट इज ग्लोबल नाउ. ये दुनिया की हर कंट्री में प्रेजेंट है आज की डेट में. नेक्स्ट, हमने बात की थी स्ट्रेंजर के साथ कैब में राइड करने की. तो आप देख लीजिए, Uber came with that solution first. Uber again is a US company. Uber को फॉलो किया ओला ने, जो इंडियन कंपनी है. And there are many other companies like BlaBlaCar and many others जिन्होंने सिमिलर मॉडल पे काम करने का ट्राई किया. प्रॉब्लम क्या थी इस सिनेरियो में? राइडिंग इन अ स्ट्रेंजर्स टैक्सी इज अनरिलायबल, एक्सपेंसिव एंड अनसेफ. अगर आप उस टाइम की बात करो तो किसी भी स्ट्रेंजर की टैक्सी में अगर आपको ट्रैवल करना होता था तो दिल की धड़कन ही बड़ी होती थी. तो पता नहीं यार वो कहाँ ले जाए, लूट ही ना ले रास्ते में. कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था. एक्सपेंसिव होती थी कैब्स. अगर आप उस टाइम से कंपेयर करो, 10 साल पहले से अगर आपको कंपैरिजन करना हो लोकल टैक्सी का, तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हु वाज इट फॉर? क्लाइंट्स ट्रैवलिंग विद इन द सिटी ऑन डे टू डे बेसिस और व्हेनेवर नीडेड. जिसको अपनी सिटी में ट्रैवल करना है डे टू डे बेसिस पे या जब भी उनको जरूरत है, उनको ये टारगेट कर रहे थे. एंड व्हाई? Because why was this a problem? Because taxi monopolies reduce quality of service. तो टैक्सीज की मोनोपोली होती थी. जैसे आपने अगर बॉम्बे में देखा हो ना, तो जो येलो कार्स, पीली कैब्स जिनको कहते हैं हम, काली पीली कैब्स, मोनोपोली है वहां पे. अगर आप अभी आज की डेट में जाके देखोगे ना, तो उबर आज भी स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में अपनी पोजीशन बनाने के लिए. इसी टाइप से दुनिया की लगभग हर कंट्री की हर सिटी में टैक्सी मोनोपोलीज थी. एंड क्योंकि यूएस के लॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उन्होंने उबर को एंट्री दी और मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी. रेस्ट इज द हिस्ट्री. यू नो दैट उबर इज फंडेड लाइक एनीथिंग. इनको तो कई $100 बिलियन की फंडिंग मिली हुई है. तो क्योंकि एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी और उबर ने बहुत सिंपली उसको आइडेंटिफाई करके बहुत ही इनक्रेडिबल सॉल्यूशन उसका लाके दिया, which is why we know Uber as Uber today.
अगर आप उबर कैब्स में ट्रैवल आपने किया हो, यू वुड नो दे आर रिलायबल। आप बुकिंग करते हो, आजकल थोड़ा सा पंगा है, बट अदरवाइज यूजुअली कैब्स बहुत इजीली बुक हो जाती हैं, रिलायबल है। बुक की तो कैब आ जाती थी एटलीस्ट 1 साल पहले तक। पेंडेमिक के बाद काफी कुछ चेंज हो गया। इनएक्सपेंसिव थी, कॉस्ट काफी रिड्यूस हुआ। स्टार्टिंग में तो फ्री इन्होंने राइड्स देनी स्टार्ट की, उसके बाद काफी सब्सिडाइज कॉस्ट होता था, एंड सेफ थी। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेफ थी, बिकॉज अब आप ये लगाइए कि उसमें ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, जीपीएस के थ्रू आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी कैब कहाँ है, किस लोकेशन में है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो ये तो थी 3 चीजें जो हमने डिफाइन की, एंड आप लोगों को भी इस बारे में सोचना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्विंग, हु हैज दिस प्रॉब्लम, एंड व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम। इसके साथ साथ कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने चाहिए। हाउ अर्जेंट इज द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की अर्जेंसी कितनी है। अगर आप हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की बात करो, तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उनसे अर्जेंट कुछ भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड विद वेंटिलेटर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑफ इट, कि कहाँ पे बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहाँ पे रेमडेसिविर अवेलेबल है, ऐसी मतलब मेडिसिन कहाँ पे है, ऐसे डॉक्टर्स कहाँ पे अवेलेबल है। इस टाइम तो हेल्थ केयर क्राइसिस है। अगर आप अर्जेंसी की बात करो तो आई डोंट थिंक कि आज की डेट में हेल्थ केयर से अर्जेंट कोई डे टू डे लाइफ में सोच सकते हो कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो कितनी अर्जेंट है। क्योंकि जब तक अर्जेंसी या सेंस ऑफ अर्जेंसी क्लिक नहीं होती ना, तब तक आप एक स्केलेबल बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक किसी भी क्लाइंट को ये ना लगे कि मुझे इस चीज को खरीदना ही खरीदना है या अर्जेंसी है उसको खरीदने की, तब तक वो बिजनेस स्नेल स्पीड में यानी बहुत स्लो मोशन में ही ग्रो करेगा। सेकेंडली, हाउ मेनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको सिमिलर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही होंगी। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक, सो क्वांटिफाई। thirdly, how much a customer will pay for my solution। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे या उस फेज में होंगे जब आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्या बिल्ड करूं, कैसे बिल्ड करूं, और क्या उसकी डिमांड होगी। तो उसके ऊपर आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर्स आपको आपके सॉल्यूशन के लिए कितना पे करेंगे अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लोगों से जा के बात भी करनी पड़े, ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट करके आपको उनसे बात करनी पड़े, या उनको कॉल करके अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करनी पड़े, वी शुड डू दैट। उसके बाद, हाउ आर माई कॉम्पिटिटर्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम चीज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं राम प्रसाद ने इस टाइम कॉल को ज्वाइन किया है, ही इज देयर, ये एलईडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, एलईडी असेंबल करते हैं ये। तो इनके बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इनका तो कंपटीशन ऑलमोस्ट हर किसी से ही है, मतलब बिग ऑफ द बिगीज, और छोटी छोटी कंपनीज एमएसएमई से भी इनका काफी कंपटीशन है। तो जब आप कंपटीशन के बारे में सोचते हो ना, तब आप डिफरेंशिएटर के बारे में सोचते हो, क्योंकि बिना डिफरेंशिएटर के ना तो कोई इन्वेस्टर्स आपको बैक करेंगे, ना आपके कस्टमर्स आपको बिलीव करेंगे। बिलीव नहीं, अगर डिफरेंशिएटर नहीं होगा, वो डिफरेंशिएटर कुछ भी हो सकता है। हम आज एक्चुअली उसके बारे में बात नहीं करने वाले थे, बट मैं थोड़ा सा उस पर लाइट थ्रो करता हूँ कि वो डिफरेंशिएटर प्राइस पॉइंट का भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट डिजाइन का भी हो सकता है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी का भी हो सकता है, या एनीथिंग विच योर स्टार्टअप इज ट्राइंग टू सॉल्व क्रेडिबली। किसी भी ऐसी चीज का हो सकता है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है। ओके, सो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, हाउ एम आई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम डिफरेंटली, ऐसे क्या डिफरेंशिएटर्स हैं जिनकी हमने अभी बात की, कि जो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं, उनसे अलग बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। यू हैव टू थिंक ओवर, मे बी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने स्टार्ट हो। अब हम बात करते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी अभी जो हमने सारा डिस्कस किया है,
उसको अगर हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एग्जांपल में डिफाइन करना हो, विल स्पीक अबाउट इट. सो ये एक स्टेटमेंट है हेल्थ केयर रिलेटेड, okay, which says 75% of the 1 million plus annual biopsies for the prostate cancer produce inconclusive results. मतलब 1 मिलियन से ज्यादा होने वाली बायोप्सीज, एनुअली 1 मिलियन से ज्यादा होने वाली बायोप्सीज में से 75% ऐसे, 75%, दैट्स अ ह्यूज नंबर. आपने 1 मिलियन बायोप्सीज की और 75% से कोई रिजल्ट ही नहीं पता चला. सो दिस रिजल्ट्स इन अ $4 billion लॉस टू द हेल्थ केयर सिस्टम. $4 billion का लॉस होता है हेल्थ केयर सिस्टम को, एंड ऑलमोस्ट 8% ऑफ द पेशेंट्स बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कॉम्प्लिकेशंस. 8% से ज्यादा पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया जाता है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. थिंक अबाउट इट. यहाँ पे हमने दो चीजों की बात की एसेंशियली. व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमने उसको डिफाइन किया. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 75% बायोप्सीज ऐसी हैं जो इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स देती हैं, जिनका कोई रिजल्ट आता ही नहीं है. एंड व्हाई डज इट मैटर? अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में दो चीजें डिफाइन की थी. व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट मैटर टू एनीवन? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए मैटर करती है क्योंकि इससे $4 बिलियन का लॉस होता है हेल्थ केयर सिस्टम को, एंड 8% ऑफ द पेशेंट्स have to be hospitalized for complications. That is how you define a problem statement. Okay? तो अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी? थिंक ओवर इट. आर यू क्लियर सो फार? आप लोग क्लियर हैं अब तक हम जो बात कर रहे हैं? प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स. गुड टू नो. वेरी हैप्पी. बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है यार. वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, ग्रेट. सो remember one thing. Every startup originates from a solution. हर startup एक solution में से निकल के आती है. And every solution originates from a problem. हर solution एक problem में से निकल के आता है. तो जब हम startup की बात करते हैं, it is about the solution to a specific problem. क्या है startup? Solution है किसी भी problem का. Which is why it's very important to focus on this part, problem. Okay? So what is your problem statement? I'll be very happy to see if anybody can volunteer. अगर आप खुद को unmute करके अपनी problem statement define करना चाहें, will be very compulsory नहीं है, mandatory नहीं है. अगर आपको लगे आप you feel confident right now, language is not a barrier. हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में, पंजाबी में, doesn't matter, हरियाणवी में बात कीजिए. We are all ears to you अगर आप बात करना चाहें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में. Anybody? हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं am I audible? हाँ जी, हाँ जी. Sir, actually our startup is digital marketing agency. बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज के टाइम में बहुत खुल रही है, मानते हैं. बट हम लोग जो अभी जो हम लोगों को मतलब हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे थोड़े टाइम से, तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई ऑनलाइन मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जो लोगों को कॉस्टली पड़ रही है. मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स है कुछ ऐसे, ठीक है, जिनके लिए हम लोग अपने खुद के जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, उन रिसोर्सेज को इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं कि वो एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो रहा है. ठीक है, अगर वो एक नॉर्मल कोई भी पर्सन जिसको उसकी नीड है एक्चुअल में, ठीक है, जिससे वो अर्निंग कर सके, रेडी टू अर्न प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, बेसिकली सेल करते हैं. ठीक है, तो लोग वो अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर वो बना रहा है प्लेटफॉर्म बना रहा है उस तरह का, तो उसको कॉस्टली पड़ता है बेसिकली. तो हम लोग जो फोकस कर रहे हैं इस टाइम पर, तो हम लोग बल्क में वो प्रोडक्ट रेडी करके सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर. तो उसी पर हम लोगों की रिसर्च और उसी पे अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. Very तो nice. बेसिकली वो हमारे को इन टर्म्स ऑफ मनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं, जो Okay. मुझे लग रहा है. तो मतलब यूजुअली क्या होता है कि ये सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप उसको इनएक्सपेंसिव बना रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए. हाँ,
कस्टमर भी सर पर्टिकुलर कस्टमर है। ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप अगर थोड़ा और डीपली सोचें इसके बारे में, तो प्राइस पॉइंट के अलावा और कई सारी चीजें निकल के आ सकती है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट बने। बेसिकली सर क्या है, अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सोच रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड चल रही है थोड़ी बहुत ही ऑनलाइन मार्केट में। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसी पर्टिकुलर डीप प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचे जिससे जो मार्केट में सचमुच कुछ एक रेवोल्यूशन ला सके। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक कॉमन प्रॉब्लम ली है जो कि मार्केट में नॉर्मली डिमांड की है, बट कहीं ना कहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग उसको कॉस्ट इनइफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी प्रॉफिट आ जाए और जो हमारी ऑडियंस है, जो हम लोग चाह रहे हैं जिस ऑडियंस को टारगेट करना, वो भी एक हम लोगों से रेगुलर उसको परचेज कर सके बेसिकली। ओके ओके, ठीक है, साउंड्स गुड। मैं अभी 1-2 मिनट में ना एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ आप लोगों को, तो हो सके तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और क्लियरली काम करना एंड सेंड इट ओवर। अगर आप रिव्यू के लिए सबमिट करना चाहें, आप दिखाना चाहें, मैंडेटरी नहीं है अगेन, लेकिन अगर आपको लगे दैट यू वुड वांट मी टू रिव्यू, तो मैं आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के आई कैन गिव यू माय फीडबैक। ठीक है? So we have 1-2 questions in the chat box also. Right, so I'm just checking. सुभाष का क्वेश्चन है, माय प्रॉब्लम इज हु आर माय कस्टमर्स। ओके, और गौतम का क्वेश्चन है, आवर प्रॉब्लम इज टू रीच मैक्सिमम कस्टमर्स as we want to change the behavior of users, like they are already going to salon, but we want to streamline this with our app, and this could be possible only if ratio of visit increase with that. तो आप अभी क्या बात कर रहे हो ना, फंक्शनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो। आप लोग बात कर रहे हो कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अपना काम करने में, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हो। गौतम, अगर आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने पे आओ कि आपके यूजर्स क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपके ऐसे कौन से यूजर्स हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस क्या है जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट होगा। ये आप फंक्शनल चैलेंजेस की बात कर रहे हो कि आपको ऑपरेटिंग चैलेंजेस बेसिकली क्या आ रहे हैं। बड़ा ही अप्रिशिएटेड कि आपने पूरा ये मैसेज कंपोज किया। इन केस आपको एंड आई बिलीव कि आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस है गौतम, सो in case you want to connect with me 101, I'll be more than happy to spare my time and discuss with you. ठीक है गौतम? और कोई है जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन कर सके? सर मेरे क्वेश्चन है जी सर। कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, मेरा नाम कमर अली है। जी तो सर आपने सॉल्यूशन दिया था कि बल्क में काम करना चाहिए। तो सर मैं कई के पास मतलब बहुतों के पास गया कि मतलब मैं आपका काम बल्क में करूंगा या मतलब इकट्ठा करूंगा, तो मतलब वैसे तो सर रिजेक्शन ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या करूं इसके आगे सर, मतलब कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा सर आगे। अली साहब, स्टार्टअप करने का नाम ही रिजेक्शन है। आपको कितने रिजेक्शन मिले? सर काफी काफी मतलब क्वांटिफाई कीजिए, 10, 15, 20? सर इससे फालतू, इससे भी ज्यादा? Yes, कोई sir. बात नहीं यार। आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स एक चीज ना अपने पल्ले बांध लो, हम लोग हर रोज फेल होते हैं किसी ना किसी चीज में, हम लोग हर रोज फेल हो रहे हैं। वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। मतलब मैं यूजुअली ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। अगर आप इसको झेल लोगे ना, और जितने और रिजेक्शंस को आप लोगे इनिशियल फेजेस में, उतने ही ज्यादा पक्के हो जाओगे बाद में सारे चैलेंजेस को बड़े इजीली टैकल करने के लिए, एंड यू विल कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे रिजेक्शन लेने के बाद यू फील, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यू फील स्टूपिड कि यार कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं जो बेचने जा रहा हूँ उसकी डिमांड ही ना हो, क्या पता, या लोगों को उसकी सेंस ही ना बन रही हो,
तो गुड दैट यू वैलिडेटेड, आप उसमें कुछ ट्विस्ट लेके आओ, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिफरेंटली लोगों तक लेके जाओ। बट ऑब्वियसली इस टाइम लॉकडाउन हो गया तो अभी तो ना जाओ कहीं भी, जब लॉकडाउन ईज होगा उसके बाद जाओ एंड लोगों का ओपिनियन लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू पीपल। अगर आप सोसाइटीज में जा रहे हो, मेरे को जितना याद आ रहा है कि आपने शायद कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए आप कुछ करने वाले थे ना? यस सर, होम सर्विस। होम सर्विस, आपका प्लम्बिंग रिलेटेड काम था ना? सर अदर सर्विसेज सर, मतलब लाइक कारपेंटर भी इंक्लूड है इसमें। राइट राइट राइट। हाँ, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें वैलिडेटेड नहीं है। आज की डेट में आप देखो तो अर्बन क्लैप जो द अर्बन कंपनी है, दैट इज ऑलरेडी डूइंग इट। तो अगर आपको अपना इंटरफेस स्ट्रॉन्ग करना है तो टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप जाके रेजिडेंशियल सोसाइटीज में जो सोसाइटी के लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या बाकी लोग होते हैं, आप उनसे वैलिडेट करो, उनकी गाइडेंस लो, उनसे पूछो कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। पता है बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना बस अपनी बोलते चले जाते हैं कि हम ये बेच रहे हैं, हमें ये बेचना है, लेकिन हम लोग एक कदम रुक के या एक स्टेप पीछे आके ये नहीं सोचते कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, कि सामने वाले को एग्जैक्टली चाहिए क्या। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर है क्या, लोगों को प्रॉब्लम है क्या जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हो। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करो। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ ये दिक्कत आ रही है कि उनको प्लम्बिंग के लिए, कारपेंट्री के लिए लोग नहीं मिल रहे। बहुत लोग अवेलेबल है यार, उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। हो सकता है कमिटमेंट ना मिल रही है उनको लोगों से जिनको वो बुला रहे हैं, 10-20 फोन कॉल करने पड़ रहे हो, ठीक है। तो पहले वो पैरामीटर्स को बनाओ, उन पैरामीटर्स पे नजर दौड़ाओ कि क्या इश्यूज हैं, सर्वे करो, लोगों से बात करो एंड डिफाइन कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन गो एंड टॉक टू पीपल कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। नाउ वी टॉक। सर हेलो। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा स्टार्टअप का नाम पैकर बॉयज है। आपका नाम क्या है? बेसिकली सर अरविंद। जी बताइए अभी। सर प्रॉब्लम जो है वो मैंने मतलब खुद फेस किया हुआ है कि जब हम घर की मूवमेंट करते हैं, जैसे होम रिलोकेशन करते हैं, तो हम पैकर्स एंड मूवर्स को कॉल करते हैं। ठीक है। तो सर अभी के टाइम में जो करंट मैंने फील किया है कि आप चाहे अर्बन क्लैब से करो या अग्रवाल से करो, तो आप बुलाते हैं तो उसके बेसिकली सर उसके बीच में 2 दिन का जो है ना टाइम लगता है उसको बुकिंग में। तो मैं सर उस टाइम को कम करना चाहता हूँ। और सर पैकर्स मूवर्स और कस्टमर के बीच में है ना, मतलब क्लियरिटी नहीं होती है। पैकर्स एंड मूवर्स वाले लूटते हैं कस्टमर को कि 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी लगा के या कुछ भी अदर चार्जेस लगा देते हैं। तो सर मैं एक तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जिसपे लाइक उबर टाइप की आप जब सर्विस बुक कर रहे हैं उसी टाइम आपको एक एटलीस्ट कॉस्ट बता दी जाए और उससे ऊपर कुछ मतलब लेना। तो सर इसमें मतलब थोड़ी सी हेल्प या कुछ आप आपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम के बारे में बात की है। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि आपने 2 प्रॉब्लम्स की बात की और बहुत क्लियरली आपने उनको डिफाइन किया। आप प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, मोर पावर टू यू, आई से आप बनाओ, लेकिन उससे पहले अपना मार्केट सर्वे करो। तो कल का जो सेशन है ना, कल स्मृति मैम सेशन लेने वाली है एंड वो मार्केट रिसर्च के बारे में बात करेंगी। तो आई रेकमेंड कि एक बार आप मार्केट रिसर्च का जो सेशन है वो वाला भी अटेंड करो कल के, एंड यू सी कि आप एग्जैक्टली कैसे लोगों से बात करके प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करके एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो मार्केट रिसर्च करके कि क्या आपको वो प्लेटफॉर्म बनाने की सच में जरूरत है। यू विल बी एबल टू गेट आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। सर दरअसल क्या है कि सर जब हम सर्विस पे काम करते हैं तो करने दीजिए। सर जब मैं सर्विस पे काम कर रहा हूँ सर, तो मुझे पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं। मतलब अपने पैकर्स एंड मूवर्स के लिए अभी तक मैंने 20+ पार्टनर्स बनाए हैं। तो सर इसमें मेरे को डील करने में ये दिक्कत आ रही है कि मैं अपने पार्टनर्स पे किस तरीके से रिलाई करूँ, लाइक कि उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लूँ या फिर डॉक्यूमेंट्स लूँ या फिर एक हो ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर मेरा लूट लिया जाए और मैं कुछ कर ना पाऊँ उसके अगेंस्ट। तो इसमें कुछ तो सुनो यार, आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक तो पार्टनर्स के साथ। उबर कैसे ट्रस्ट करे अपने ड्राइवर्स को
कि वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड नहीं कर ले, ठीक है। देखा जाए तो बहुत इजी है यार, कस्टमर्स के पास लिबर्टी है कि वो ड्राइवर के साथ डायरेक्टली टच में आ जाए और जब चाहे ड्राइवर को बुला लें। बट अगर आप फ्लिप साइड को देखो ना, तो उबर ने अपना मोट क्रिएट किया। सॉरी ये थोड़ी हाई लेवल टर्म है, इसको कहते हैं मोट, MOAT, ठीक है। मोट क्या होता है? एक ऐसा डिफरेंशिएटर जिसका कोई तोड़ ही नहीं, ओके। मतलब इट्स लाइक एक सीक्रेट सुपर पावर, आपके पास एक शस्त्र है जो किसी और के पास नहीं है, या आपके कॉम्पिटिटर्स के पास है लेकिन उस कैपेसिटी में नहीं है। तो उबर ने क्या इंश्योर किया कि जो मेरे ड्राइवर्स हैं, उन ड्राइवर्स को मैं ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा हूँ, या उनको इतनी सारी डेली उनको कॉल्स मिलेंगी या इतनी सारी ड्यूटीज मिलेंगी कि वो दिल बी वेरी हैप्पी। बेसिकली दे स्टार्टेड विद दिस। आर्ग्यूबली आप आज की डेट में किसी उबर ड्राइवर को पूछोगे तो बोलेगा कि मेरी इनकम काफी रिड्यूस हो गई है, लेकिन व्हेन दे स्टार्टेड तो उन्होंने ऐसे ही अपना पूरा अपना बेस बनाया, ऐसे ही उन्होंने हजारों लाखों ड्राइवर्स को अपने साथ में जोड़ा। तो यू नीड टू थिंक ओवर दिस थिंग कि वो ऐसी क्या चीजें हैं, मतलब बियॉन्ड, किसी ने एफिडेविट भी लिखा है, साथ में कोई आपको लीगल एडवाइस भी बोलेगा, या कोई आपको बोलेगा कि आप फला डॉक्यूमेंट्स उनके साथ में साइन कर लो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, आप ये कर लो वो कर लो। बट हर चीज के ऊपर ना, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक जो चीज है कि आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो वैल्यू बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो आपके साथ ही रहेंगे, वो आपको बाईपास नहीं करेंगे। व्हेन दे विल सी दैट वैल्यू कि हमें इतने सारे ऑर्डर्स इस प्लेटफॉर्म से जनरेट होके मिल रहे हैं, और डायरेक्ट करने में अगर हम थोड़ा सा चिंदी काम कर भी लेते हैं कि हम एक दो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट हो भी जाते हैं, तो हमारी रेपुटेशन का लॉस है, और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये प्लेटफॉर्म हमें लूज करे, या हम इस प्लेटफॉर्म को लूज करें। प्लेटफॉर्म लूज करे चलेगा, हम प्लेटफॉर्म को लूज करें नहीं चलेगा। तो वो वैल्यू आपको क्रिएट करनी है। Did you get my point? Yes, sir. Perfect. Questions तो बहुत आ रहे हैं। Yes, sir. So we have a lot of questions as well as problem statements also. Okay. तो कोई है जो अनम्यूट करके बात करे, या हम क्वेश्चंस को पढ़ लें? हाँ जी विवेक। हाँ हाय सर। हाय विवेक। हाँ जी सर, नमस्कार। विवेक सैनी सर। सर हमने बाइक टैक्सी का स्टार्टअप स्टार्ट किया सर। ठीक है। तो उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले तो बाइक की सर्विसेज पे, जो जैसे ही कभी भी बारिश वगैरह आ जाती है तो बाइक का काम है जो पूरी तरीके से रुक जाता है। ठीक है। और दूसरा, सभी मैक्सिमम कस्टमर और मैक्सिमम ड्राइवर्स को भी, जैसे आजकल गर्मी बहुत है तो इसमें भी काम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। राइट। तो इन सब की प्रॉब्लम्स को सर हमने सॉल्व किया है, और बाइक अम्ब्रेला के साथ हम सर बाइक टैक्सी पे आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर। बहुत बढ़िया विवेक। इनफैक्ट एक ऐसी स्टार्टअप है जिसके बारे में अवेयर हूँ, जिन्होंने सिमिलर काम किया था, साउथ इंडिया की वो स्टार्टअप थी। बेसिकली उन्होंने तो एज अ प्रोडक्ट इसको लॉन्च किया था, कि वो ऐसा अम्ब्रेला उन्होंने बनाया था जिसमें पूरी फील आपको कार वाली दे देगा, कि आपके सिर पे शेड आ गई तो आप रेन से बच जाओगे, फिर उसमें म्यूजिक सिस्टम फिट किया हुआ, पता नहीं क्या क्या था। तो वो एज अ प्रोडक्ट उसको सेल कर रहे थे। उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट आई ट्राई एंड गिव यू दैट नेम। बट आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचा, और आपने इसको एज अ सर्विस मॉडल आप इसके ऊपर सोच रहे हो कि आप बाइक टैक्सी सर्विस स्टार्ट करोगे इसमें। आई रियली लाइक इट, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। मोर पावर टू यू। हमें बताना अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो। जी सर। आप कहाँ बेस्ड हैं विवेक? So they have they have applied for our incubator, Panchkula incubator. अच्छा, great, great, sounds good. ठीक है। एंड अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कमेंट बॉक्स में हैं। Yes sir. One by one. So दिव्यांश का क्वेश्चन है, we are trying to solve problems while investment in startups and different markets, legal challenges. So we want to guide our app
and website users to make investments easily, simple and safely, and also working on a platform too. दिव्यांश, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फर्म है क्या? Divyansh, are you there? Divyansh, are you there? Karim is not around. No, Then- sir. Yes, sir, he is. सर उसने लिखा है, यस सर लिखा है. Hello, Divyansh. You can speak. हेलो. Hi Divyansh. यस सर, यस सर. अच्छा, आप गुड़गांव बेस्ड हैं? यस सर. Okay, and investment banking firm है आपकी. So, ठीक है, I like that यार. आपने you want to build an app. तो ये क्या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की आप बात कर रहे हो? यस सर. बेसिकली लीगल चैलेंजेस होते हैं और कई तरीके के चैलेंजेस होते हैं, वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ. इसके लिए मैंने कई सारे इन्वेस्टर से भी बात करी है और कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर जैसे कि जर्मनी से मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं. Okay. बेसिकली मैं वेबसाइट और एंड्रॉइड डेवलपर हूँ और मेरे वहाँ से क्लाइंट्स तो ऐसे कनेक्शंस बन गए हैं. तो कुछ इंडिया से ही हैं सर, तो उनसे अभी डिस्कशन चल रही है. अभी थोड़ा समझ रहा हूँ मैं अभी, तो अभी मैं पूरा मतलब कि सीख रहा हूँ. आप हमारे गुड़गांव इंक्यूबेटर में इंक्यूबेटेड हैं क्या? यस सर. परफेक्ट. सो वी कैन डिस्कस एट लेंथ, क्योंकि मेरा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है यार. So I think I'll be more than happy to share some ज्ञान with you. अगर आप 101 कॉल schedule करना चाहें तो स्मृति मैम को बोल देना and we can speak. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर. Pleasure. Our problem is how to. हेलो. हाँ जी, कौन? हाय सर, माय नेम इज दीपक चार, गुड़गांव से. एंड हमारा स्टार्टअप था वी फूडी. इससे पहले ग्रोसरी का था, ग्रीन एप्पल ग्रोसरी, लेकिन बाद में हम इसको मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था. मतलब अच्छा चल रहा था लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था. तो आवाज़ आ रही है आपको सर मेरी? जी 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 जी, बताइए. ओके ओके. सो बेसिकली जो फूड इसमें यूज़र फेस करता है प्रॉब्लम की, जैसे रेस्टोरेंट का फूड ऑर्डर करता है तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक रिव्यू लिख सकते हो उनको. Right. और प्लस अगर आप किसी और सिटी से रह के किसी और सिटी में रहते हैं, मतलब आप हैं एक्चुअली में कहीं और के, रहते कहीं और हैं, तो और आपको अगर खाना बनाना नहीं आता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि रेगुलर बेसिस पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते किसी से. लाइक आपको सब्सक्रिप्शन चाहिएगा, लाइक टिफिन सर्विस. तो ये वाली प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं यूजर्स की. प्लस आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको होम किचन का चाहिए या रेस्टोरेंट का चाहिए. जब ऑर्डर करता है यूजर तो उसको ऑप्शंस देते हैं. और प्लस एक टाइमिंग का फीचर भी है कि जैसे सिंपल जो ऑर्डर होते हैं जोमेटो स्विगी में, आपको जब ऑर्डर चाहिए होता है तो उसके 40 मिनट के अंदर आ जाता है. लेकिन अगर आपको प्लान है कि आप शाम को पार्टी करोगे दोस्तों के साथ तो आपको 45 मिनट पहले ऑर्डर देना पड़ेगा. लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सुबह ही आप ऑर्डर प्लेस करके आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको उस टाइम डिलीवरी चाहिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अभी ऑपरेशनल है आपका स्टार्टअप? होने वाला है लाइक विद इन 15 डेज. मतलब वेबसाइट डन हो चुकी है, ऐप पे काम कर रहा हूँ. आई रियली लाइक इट यार. मतलब ये आप पेंडेमिक का पूरा अच्छे से यूज कर रहे हो, है ना, अपने नेक्स्ट स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए. तो आई रियली गुड टू हियर, गुड टू हियर. ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू सर. प्लेजर. सो श्रेया ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया है. श्रेया सेज major problem is that there are many women who face problem in plus size clothes. They're not happy with the size, design and the cloth stuff, which is fabric. And the second major problem is women employment rate is very less than men. If we compare in population, there is no big difference, but big difference is in the employment rate. My startup name is Divada. Very nicely done, Shreya. Thank you so much. आपने बहुत clearly अपनी problem statements को define किया. Next is सूरज श्रीवास्तव. मैं फिलहाल एक वेब सर्विस स्टार्टअप पर वर्क कर रहा हूँ और मुझे टीच करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा एक चीपेस्ट प्रोग्रामिंग एजुकेशन प्रोवाइडर रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, बट लैक ऑफ टीम से नहीं कर पा रहा. तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ कि आज के टाइम में दोनों की नीड है और दोनों का सोल्यूशन है मेरे पास. तो सूरज, अगर आप टीम असेंबल नहीं कर पा रहे हो यार, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा. वैसे आप कहाँ बेस्ड हैं सूरज? विच सिटी आर यू फ्रॉम?
सूरज are you there? कहाँ बेस्ड हैं आप? Suraj is there, I think. Looks like some internet issue at his end. तो सूरज, if you can hear me, suggestion ये है यार कि अपने लोकल जो भी फेसबुक फोरम है, अगर आप से गुड़गांव से हो या चंडीगढ़ पंचकूला कहीं से भी हो. Sir, he is from Karnal. He's from Karnal. Yes, sir. तो आप ना लोकल फोरम्स जो भी है, स्टार्टअप फोरम्स, आप उनको अप्रोच कीजिए या आप स्टार्टअप इंक्यूबेटर को अप्रोच कीजिए. Try and speak to the team at Startup Incubator. They'll help you. अगर कोई भी like minded ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहे, so they can find you somebody who can join you as a team member, like a co-founder or team member. But यार ये तो this is like a chicken and egg problem. कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? टीम पहले आई या बिजनेस पहले आया? So we always try and say that. तो मेरे हिसाब से टीम तो एक ऐसी नीड है जो आपको जितनी जल्दी और जितनी एफिशिएंटली आप बिल्ड कर लो, उतनी ज्यादा आपकी स्टार्टअप ग्रो करेगी. Goes without saying. I think one actionable tip that I can share with you is go to the startup incubator, talk to the team over there. If you still feel कि अभी आपसे मैचिंग कोई एंटरप्रेन्योर्स या आपसे मैचिंग कोई स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है जो आपके साथ काम करना चाहे, then you go to Facebook. एंड वहाँ पे स्टार्टअप फोरम्स हैं अलग अलग सिटीज के. लोकल फोरम्स में टाइप करो, लोकल ग्रुप्स में टाइप करो दैट यू लुकिंग आउट फॉर अ को-फाउंडर और टीम मेंबर्स, एंड यू शुड मोस्ट लाइकली गेट द रिप्लाईज. इफ नॉट, देन गो टू अदर फोरम्स. दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ का बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब बहुत एक्टिव है. जो फेसबुक पे एक्टिव है काफी सारे, जैसे चंडीगढ़ स्टार्टअप सर्कल एक ग्रुप है, you can choose to join it. ऐसे गुड़गांव स्टार्टअप सर्कल है, दिल्ली स्टार्टअप सर्कल है, काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, you can be a part of them. Vishesh has a question. Hi, who is it? Sir, is Krishan from Hisar Incubator. जी बताइए सर. Sir, I'm being from a rural area. मेरा सर स्टार्टअप था स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारे यहाँ पे गाय और भैंस का चारे की मेन प्रॉब्लम थी. जी. तो वहाँ पे क्या था सर, जैसे कि फैक्ट्रीज से खल वगैरह बन के आती थी, तो उनमें से जो मेन इंग्रेडिएंट था, जो उसका न्यूट्रिएंट मेन था, वो निकाल लिया जाता था. तो जैसे कि सर मैंने घर पे स्टार्ट किया, घर पे उसका चारा बनाने की, जैसे उसमें सोयाबीन वगैरह एक्स्ट्राज मैंने पुट किए और ट्राई किया सर. तो वो सर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और वो प्रोडक्ट सर मेरा चल भी गया. इवन दो अभी जैसे कि अब लॉकडाउन में तो और भी अच्छे से चल रहा है, घर पे बैठे हैं सर, कोई काम बाहर तो जाना नहीं होता, तो जितने बन रहे हैं और वो बहुत सही चल रहे हैं सर. मेन प्रॉब्लम अभी जैसे क्या आ रही है मेरे को कि जितना सर मेरे पास इन्वेस्ट होता है वो कर लेते हैं, लेकिन उसको एक फैक्ट्रीज में जैसे कि बड़े लेवल पे उस चीज को लेके जाना है, मेन प्रॉब्लम तक वो है सर. बाकी जितना मैं खुद से कर पाता हूँ, जैसे हम घर वाले सारे कर देते हैं सर, तो जितना हो पाता है वो चल रहा है सर, काम सही चल रहा है. लेकिन उसको अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको एक फैक्ट्री लेवल पर लेके जाना है, वो मेन प्रॉब्लम है सर उसकी. तो उसका सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन तो सर उसका टाइम है, टाइम देना पड़ेगा. टाइम वो अपने आप हो जाएगा. वैसे तो मेरे को पता है इस चीज का, बट बस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि थोड़ा सा ये आइडिया बनाया था और एक्चुअली इट वर्क. यानी सर ने मेरे को किया था कि थोड़ा सा इसको ट्राई करना, और हो गया था सर ये चीज. जी जी जी, गुड टू नो दैट. आपके धर्मवीर सर भी हैं आई थिंक कॉल पे. तो अगर आपको किसी भी इश्यू से रिलेटेड फिर बात करनी हो ना, तो आप सर के थ्रू कभी भी कॉल स्केड्यूल कर लेना. यस, यू कैन कनेक्ट मी. अब आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना मेरे से, और भी कुछ इश्यूज है तो. धर्मवीर सर वैसे ही कनेक्ट रहते हैं हमारे साथ, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती इनको कॉल करने की, सर ही करते रहते हैं. बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बढ़िया जी. ठीक है, थैंक यू सो मच. फिर विशेष का क्वेश्चन है. विशेष आर यू देयर? मेरा भी है सर एक, अमित शर्मा. हाँ जी बताइए बताइए. विशेष सर. हेलो. यस सर, विशेष दिस Amit, साइड. please come. Yes, Vishesh. Vishesh को I tried writing the what, who and why for my startup. So can you please give it a read? पढ़ के बताना चाहोगे? Yes sir. So for what I have written, encashing the coupons by the customer is difficult
and managing the coupons by the dealers and distributors is even more difficult. So who are who are affected by it is the customers who are loyal to the brands and the dealers who sell good but are not fully organized. So by this, I know that most of them are not organized. And why? Because brands are not able to compete in sales without loyalty coupons. So it's necessary for the brands to have coupons to sell more, and ultimately it is hampering the sales links, the holders, the distributors, dealers, and the customers. Right. So we have launched a coupon management program, and it is specifically for the influencer based market, wherein I am talking about the mechanics, the painters, the electricians, wherein the coupons are coming in bulk. We had a talk with you last time, but we were not able to explain how big the market is. But the market, if I tell you the size of the market, it's about a dealer or a distributor is receiving around 1 lakh of coupons in a month. Wow. From a single company. Wow. So that is the scale of the market. Great, yeah, great. Very well written, and really like the way you've covered things. Thank you so much. बहुत अच्छा Thank you, sir. Thank you so much. हाँ जी, कौन? अमित शर्मा। जी जी। हेलो सर। सर जब हम अपने इन्वेस्टर को कन्विंस करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि वो कन्विंस हो जाएंगे, तो क्या वो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि ट्रस्टेड डेवलपमेंट टीम या फिर ऐसे ट्रस्टेड लोग जिन पे हम मतलब कि अपने प्लान को लेके ट्रस्ट कर सके कि वो हम बिट्रे ना करें फ्यूचर में? Certainly, मतलब आप ये कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे और वो बिट्रे तो नहीं करेंगे? यस सर, मेनली रिसोर्स का है सर, बिट्रे तो डिपेंड करता है सर हम कैसे अपनी डील करेंगे उनके साथ। Certainly, yeah. देखो एज इन्वेस्टर्स अगर कोई भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो कैपिटल तभी ग्रो करेगा जब आप ग्रो करेंगे एज अ स्टार्टअप। ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टर एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपनी स्टार्टअप्स को ग्रो कराने के लिए। इट इज नॉट जस्ट योर स्टार्टअप देन, जब किसी इन्वेस्टर ने पैसे डाल दिए देन इट्स नॉट जस्ट योर स्टार्टअप, इट इज देयर्स एज वेल। ओके सर। तो अगर ऑप्शन है तो डेफिनेटली परस्यू करो, एंड परस्यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो सर। हाँ जी, बताइए बताइए। सूरज, यू वांट टू स्पीक? यस सर। जी बताइए बताइए। सर एक्चुअली मैंने मैसेज डाला था बट मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, तो मैं दोबारा करा ज्वाइन। सर एक्चुअली मैं भी वेब सर्विस प्रोवाइडर पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैं लोगों को एप्स, वैसे मैं वेब डेवलपर और एंड्रॉइड डेवलपर दोनों हूँ, और दोनों सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट मैं सर बल्क में वर्क करना चाहता हूँ आफ्टर पैंडेमिक। मैंने एक प्रिपरेशन कर रखी है, अकेले करा हुआ है, एक और मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, वो भी डेवलपर ही है। तो हम दोनों ने प्लान किया हुआ है कि जैसे कि हम लोगों को बल्क में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे आज के टाइम में हर एक मतलब एक कोरोना पैंडेमिक के बाद एक हर छोटे दुकानदार भी, चाहे कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा मेरा एक शॉप ऑनलाइन हो, तो उसके लिए सर उसको चाहे एक एप्स वेबसाइट वगैरह की तो नीड पड़ेगी। तो सर हम उसको एक बल्क में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर क्या होगा सर, हम उसको वेबसाइट, ऐप और कुछ ERP जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बल्कली देंगे सर, एक चीपेस्ट प्राइस में। जहाँ पर वो पूरे बल्क में वो सर 50-60 हजार रुपये खर्च कर रहा है, हम उसको केवल बिल्कुल 10 या 20% में भी ना दे, उससे कम में दे दे, और उसको हम एक रेनुअल कर दे कि भाई हम पर ईयर आपसे ये लेंगे। तो इससे सर काफी ज्यादा बिजनेसमैन भी जुड़ेंगे क्योंकि चीपेस्ट प्राइस है सर। और हमने इसमें ये भी एक सोचा हुआ है कि अगर एक बिजनेसमैन है जो हमारे पे नहीं कर पा रहा है, चाहे 10% हम ले रहे हैं 5-6 हजार रुपये भी, अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम उसके लिए एक ऑप्शन देंगे सर, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होगा जिसमें वो EMI के थ्रू भी पे कर सकता है। तो सर इससे कि आज के टाइम में सबके नीड है और इसका हमारे पास सॉल्यूशन है सर, और चीपेस्ट प्राइस में है सर ये। ठीक है सूरज, गुड टू हियर योर थॉट्स। आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल की बात कर रहे हो, तो सही है, गुड टू नो कि आप इन लाइंस पे आप सोच रहे हो। मेरा ओपिनियन वही है कि यार बहुत चीप प्राइस पे जब हम सेल करते हैं ना, तो हम खुद को और अपने रिसोर्सेज को बर्न कर लेते हैं। तो क्लाइंट्स ऐसे चूज करो जो आपको पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम्स की गेम है। अगर आप 1 लाख रुपए की बिलिंग कर दो एक क्लाइंट को, और ऐसे आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, तो आप 10 लाख रुपए का रेवेन्यू, 10 लाख के कैश फ्लोज आप जनरेट कर लेते हो एक साल में। अगर आप वही 10 लाख रुपए को 10,000 रुपए की बिलिंग के साथ लेके चलोगे पर क्लाइंट, तो आपको 100 क्लाइंट्स चाहिए, जो कि सर्व करने बहुत टफ है। और वही 10 लाख कमाने के लिए अगर आप 1,000 की बिलिंग कर रहे हो, तो आपको 1,000 क्लाइंट्स चाहिए 10 लाख रुपए की बिलिंग करने के लिए। 1,000 को सर्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो प्राइस को क्राइटेरिया मत बनाओ अपने डिफरेंशिएटर, सिर्फ वो डिफरेंशिएटर नहीं होना चाहिए। प्राइस शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया। इसीलिए हो सके तो थोड़ा कॉन्शियसली, थोड़ा माइंडफुली चूज करना कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। ठीक है, चीपेस्ट इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट, और अगर आपको बेस्ट देना है तो प्राइसिंग आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। तो थिंक ओवर इट अगेन। आपके थॉट्स गलत नहीं है, बट आपकी स्ट्रेटेजी मुझे थोड़ी सी पिंच करनी है। ठीक है सूरज? ओके गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमन सर मैं अमनदीप है, जी। स्टार्टअप इनक्यूबेटर हिसार से। जी बताइए। सर मैंने मशरूम कल्टीवेशन में किया था, आपने मुझे गाइड किया था कि आप इसके साथ साथ और भी जैसे जूस वगैरह हो या फिर वेजिटेबल वगैरह वो भी ग्रो करो। सर इसके लिए मैंने सर ट्रेनिंग ली थी, HAU में ट्रेनिंग हुई थी हमारी 3 डेज की मशरूम कल्टीवेशन की ही। तो सर वहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा। जैसे वहाँ पे मशरूम में हमें बताया कि आप सिर्फ एक ही टाइप की मशरूम नहीं, 3-4 टाइप की मशरूम ग्रो कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि मशरूम मतलब एक ही सीजन में लगती है। हमें चार टाइप की मशरूम बताई हैं, और चारों की चार ही अलग अलग टाइम पे लगती हैं। जैसे अगेरिकस बाइस्पोरस होगी सर, वो नवंबर से मार्च तक रहती है, जो कि हम खाते हैं, व्हाइट बटन मशरूम। उसके बाद सर ओस्टर मशरूम लग जाती है मार्च के एंड में और अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो सर अभी मैंने मशरूम में ही अपना बिजनेस आगे आगे बढ़ाने की सोचा है, ना कि जूस वगैरह पे सर मैंने सोचा। और सर हमें वहाँ पे बताया कि जो इसका वेस्ट होता है, जैसे आपने मशरूम ऊपर से ले लिया, उनका जो नीचे वाला पोर्शन बच जाता है, माइसीलियम बच जाता है जो उनका, और जिस आपने खाद के ऊपर ग्रो किया है आप उसको भी सेल कर सकते हो। हमें ट्रेनिंग में बताया था कि जैसे 2 टाइम्स तक मतलब फसल की पैदावार बढ़ा देती है वो। हार्वेस्टिंग ज्यादा होती है। वेरी गुड। हाँ सर, और सर हमें ये भी बताया कि जैसे अभी जैसे पराली वगैरह अभी कनक गेहूं आई है सर, जैसे इसका जो वेस्ट है उसको आप बेचो मत। अगर आप क्या करो कि इसको खरीद लो और इसका घर पे ही 10 बाय 10 का गड्ढा खोद के और उसकी खाद घर पे तैयार करो, और आप उससे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो, और ऑर्गेनिक खेती वाले उसको इजीली ले लेंगे आपसे। साउंड्स गुड जी, वेरी गुड। अच्छा लगा कि आपको और क्लैरिटी मिली है। मोर पावर टू यू अमन, लगे रहो और अच्छे से करो। ओके सर, थैंक यू सर। गुड जॉब। May I speak, sir? जी, yeah, Tanushree, you have a point? No, sir, not at all. We've run out of time, but चलिए 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2-3 लास्ट क्वेश्चन। लविश। या Thank लविश। you, sir. Hello. सर मैं कालका से हूँ। दरअसल मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, जैसे अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन देखा है कि 2 केमिकल्स हैं हमारे पास, उनको हम केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो सर वो केमिकल्स हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर ये दोनों सर इजीली अवेलेबल हैं, बट ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। कई हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जैसे, वो हमें हमारे डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट्स में मिल जाता है, बट पोटेशियम परमैंगनेट हमारे ओरिजिनल इजीली अवेलेबल है। तो हम इन दोनों का रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको हम जैसे बाकी मार्केट्स में जैसे लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हायर डेंसिटी के लिए, बट सर उसकी वजह से ना जो रनिंग कॉस्ट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो हम लिक्विड फॉर्म में नहीं, हम उसको गैसेस फॉर्म में ही रख के ट्रांसपोर्ट करने की सोच रहे हैं।
ओके ओके। और हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में ऑलरेडी वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बोतल्स होती हैं 20 लीटर वाली प्लास्टिक की, उनका यूज करके हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। गुड जी, साउंड्स गुड। केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक है तो मैं वैलिडेट नहीं कर सकता इसको। बट अगर आप इसको वैलिडेट, ये है मतलब, ठीक है, मतलब अगर आप ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है सर। एक्सपर्ट से अगर आप वैलिडेट कर लो तो अभी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ना कई सारे ऐसे फोरम बने हुए हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है या आपके पास कोई मेथड्स हैं और अगर आप प्रोड्यूस कर सको तो बल्क में प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो तनुश्री मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा, शी विल शेयर विद यू। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी अरविंद। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि जैसे मैं सर ओयो का पढ़ रहा था, ओयो के बारे में जी। शुरू में सर उन्होंने बहुत सारे पार्टनर्स बनाए, लेकिन बाद में उनको हैंडल करना मुश्किल हो गया, जिससे कस्टमर की क्वालिटी दे नहीं पाए थे, क्वालिटी सर्विस। करेक्ट। तो सर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं जब पार्टनर्स बना रहा हूँ तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सर क्या मेरे को भी ऐसा करना चाहिए कि मेरे को सिर्फ 2 ही पार्टनर बनाने चाहिए, उन्हीं से कस्टमर्स का मतलब एक अच्छा फीडबैक, अच्छा फीस क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए? हाँ यार, आपको स्टार्टिंग में SOPs बनाने चाहिए, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए कि जब भी आप किसी पार्टनर को ऑनबोर्ड कर रहे हो तो आप उनको किस बेसिस पे रैंक करते हो, ऐसे कौन से ऐसे एसेंशियल पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखोगे और उनको रेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड डोंट मिस ऑन जजिंग देम ऑन दीज पैरामीटर्स, मतलब इनसे आपको डिलीजेंटली खुद को जोड़ना पड़ेगा। और जब ये आपका कुछ एक इनिशियल पार्टनर्स के साथ में सेटअप हो जाएगा प्रोसीजर, दैट विल बिकम द कल्चर ऑफ योर कंपनी। दैट इज हाउ द बिग कंपनीज डिफाइन देयर कल्चर, कि जब उन्होंने बेसिक्स से स्टार्ट किया एंड वो बेसिक्स को उन्होंने डिलीजेंटली फॉलो किया एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दैट इज हाउ दे बिल्ट देमसेल्व्स अप, व्हिच इज व्हाई ऑल द ग्रेट कंपनीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने पिछले 20, 30, 40, 50, 100 साल में अपने आप को सर्वाइव किया ना, वो सारे अपनी थीसिस को फॉलो करते हैं। तो आप भी मतलब एट दिस लेवल यू नीड टू बिल्ड अ थीसिस, ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। जो इनिशियल आपको निहाल स्टैंडर्ड्स का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, वो लिस्ट ऑफ थिंग्स, ऐसे स्टेप्स जिनको आप फॉलो करोगे नो मैटर व्हाट, ऐसे स्टेप्स जो आप अगर पार्टनर्स के साथ में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स को की डे टू डे एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए या उनके डिलीवरेबल्स क्या होने चाहिए और उन डिलीवरेबल्स को आप जज कैसे करोगे, वो सारी चीज़ों को आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड जब आप उनको डिलीजेंटली फॉलो करते हैं दैट बिकम्स द कल्चर ऑफ योर कंपनी। इनिशियली 10, 100, 50 जितने भी आप बनाओ उन सबके साथ इसको डिलीजेंटली फॉलो करो एंड दे विल बी योर फ्लैग बेयरर्स। ये इनिशियल 100-50 जितने भी होंगे दे विल बिकम योर फ्लैग बेयरर्स, जो और नए एथिकल लोगों को आपके साथ में जोड़ेंगे इफ दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके, थैंक यू सर कंफर्म करने के लिए। प्लेजर यार। तो आई थिंक 1 या 2 लास्ट कमेंट्स हम ले लेते हैं। गौरव हैज रिटन, I am Gaurav Dawar from Gurugram. I have my YouTube channel. My problem is how to grow my YouTube channel. गौरव यार, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर इसके बारे में अलग से if we need to discuss, I think growth hacking पे हम कोई सेशन या तो रख लेंगे सीरीज ऑफ सेशंस के बाद, या कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका सेशन हम अलग से करवा देंगे कलेक्टिव। ठीक है, हेलो जी कमर सर, मतलब मैं ऐसे कि सर जो कस्टमर है सर उसको सेटिस्फाइड कैसे करूं, मतलब कि उसके साथ डील कैसे करूं सर, थोड़ा बहुत सर क्लियर कर दो एक बार तो सर मेरा अच्छा रहेगा। यार कस्टमर्स, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अगर कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझ के उनके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस लेके आओगे और उनको लगेगा दैट यू केयर फॉर देम, दे विल बी सेटिस्फाइड। द कीवर्ड हियर इज केयर। और वो केयर कैसे आएगी, जब आपको उनके पेन पॉइंट्स पता होंगे। तो वो पेन पॉइंट्स को पहले ढूंढो, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढो पहले, फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जो हु वाला एलिमेंट है ना,
कि कौन है वो लोग जिनको आप सर्व करने वाले हो, या कौन है ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है। जब आप उनको उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के पॉइंटेड सॉल्यूशन दोगे, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी कनेक्टेड विद यू, दे विल बिकम योर मार्केटर्स। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या है? अगर आपने किसी को पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे दी, अगर आपने प्रोफेशनलिज्म, यार एग्जांपल देता हूँ, मेरी लोकेलिटी में ना एक नई ड्राई क्लीनिंग की शॉप खुली। अब ड्राई क्लीनिंग की शॉप जैसे यूजुअली होती है वैसी ही होती है, बट ये लोग इतने प्रोफेशनल हैं, हमारा पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस इनके साथ इतना अच्छा है that they are on top of their communication। उनको हम कपड़े दे के आए, they gave us updates कि आपको हमने 2 दिन बाद की कमिटमेंट दी थी, बट वी आर डिलीवरिंग योर स्टफ टुडे। हम आपके कपड़े आज ड्राई क्लीन करके डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स द कमिटमेंट। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उनकी तरफ से ऐसी कोई कम्युनिकेशन आएगी, बट दैट इज हाउ यू बिल्ड प्रोफेशनलिज्म। छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लाइंट्स कौन है यार, कस्टमर कौन है? दे आर पीपल एंड यू केयर फॉर पीपल, दे विल केयर फॉर यू। जब आपने अपने कस्टमर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, पैसों के मामले में दोस्ती ना करो, बट उनके पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के मामले में उनके दोस्त बन जाओ। एंड व्हेन यू बिकम देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, यू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी जान लगा दो। एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन, जब आप अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में, अपने ऑफरिंग्स में पर्सनलाइजेशन लेके आते हो ना, you feel more connected with your customers and customers feel more connected with you। तो ये है, मतलब obviously इसमें सर डिजिटल मार्केटिंग सर इसमें मतलब यूजफुल रहेगी नहीं रहेगी सर? लीड जनरेशन करने के लिए आप कर लो, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कमर, पैसे स्पेंड करने से पहले इंपॉर्टेंटली ये जानो आपके कस्टमर्स हैं कौन, वो लोग हैं कौन, उनको प्रॉब्लम्स क्या है और आपका क्या सॉल्यूशन होगा उससे एसोसिएटेड, क्यों उनको आपकी जरूरत है, आपका क्या डिफरेंशिएटर है, वो सारी चीजों के बारे में जानो एंड देन स्पेंड मनी, उससे पहले। ओके सर, ठीक है सर, ओके। चलो जी, लास्ट आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक लवीश left a comment. I think that's all for the day, everyone. Thank you so much. Just to end this, एक आपको टास्क दे रहा हूँ। Again, this is not mandatory, but अगर आप में से कुछ लोग जो भी शाई फील कर रहे थे, आप अगर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सोच के और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्राइमरी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करके सबमिट करना चाहें हमारे रिव्यू के लिए, विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, तो अपनी स्टार्टअप के लिए कंसाइज सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए एंड यू कैन सबमिट, वी कैन रिव्यू एंड लेट यू नो। तो ये जो प्रेजेंटेशन है जो मैं अभी आपको दे रहा था, दिस विल रीच यू, दिस विल रीच ऑल ऑफ यू। जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं या जो एक कलेक्टिव ग्रुप बना है वहां पे हम पोस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच गया यार, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत थे। But it was really good, sir. Very enriching, very interactive. Thank you so much. बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। आपने एक स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया, that was really great. Sure. Thank you so much, everyone. We'll see you tomorrow then. Take care, everybody. Yes, we have a session. This session is on market research by Smriti Sharma. So please do join the session at 3 p.m. Try to join the sessions early as possible. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, sir.